ठीक है, देखो इसमें क्या कर रहा था, इसमें इकाई अंक बताना था। तो इकाई अंक देखने के लिए पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या मिल रहा है। 5 इकाई पे इधर एक सम संख्या है, इधर भी सम संख्या है, तो कोई एक सम संख्या 2 4 6 8 को भी मिलेगा और 5 से गुणा हो जाएगा, कितना मिलेगा 10। तो इकाई में हमेशा क्या आना है 0, इसीलिए ऑप्शन ए हो गया था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब संख्या 136 को संख्या 136 को, क्वेश्चन सबके पास है, मैं ऐसे सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, देखो एक संख्या 136, कह संख्या 136 को 5b7 में जोड़ते हैं ना, इसमें इतना हम जोड़ते हैं, तो कह रहा तो हमको प्राप्त होता है 7a3। क्या प्राप्त होता है 7a3। तो कह रहा है ए व बी पूर्णांक दिया गया है कि 7a3, और दे कह रहा है कि 7a3 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है विभाज्य है, इसका मतलब 7a3 में 3 का भाग चला जाता है। तो बी का एकमात्र संभावित मान बताना था, बी का आपको मान बताना था। ठीक, ऑप्शन अपने क्या दे रखे थे, ए बी सी और डी। ऑप्शन दे रखे थे 2 5 7 8, 2 5 7 और 8। अब देखें इधर 7 6 13, तो 3 लिखा है, इससे मतलब एक हासिल मिलेगा इसको, तो 3 1 4। ठीक है, और इधर देखो 5 1 6, तो इधर कितना है 7, मतलब इधर से एक हासिल आया हुआ है, बिल्कुल आएगा हासिल। ठीक है, तो अब हम रख कर देखते हैं, अगर 2 रखेंगे अगर 3 2 5 1 6 के हासिल जाएगा, इधर नहीं जाएगा तो काट दें ऐसे। 3 में 2 रखो कितना मिलेगा 5, तो एक भी हासिल गया नहीं गया, तो इसको काट दो। 5 रखो तो 5 3 8 और 1 9, 3 5 और 1 हासिल था, तो 5 3 8, तो 8 1 9, क्या मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब 7 रखते हैं, तो 7 3 10, 10 1 11, मिलेगा हासिल 1। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखेंगे ऐसे, देखो ये तो हो गया ऐसे। 136 5, बी की जगह हमने कितना रख दिया 7, फिर लिखा है 7, तो देखो 7 6 13, 7 3 10 1 11, 5 6 1 7, देखो यहाँ भी 7 यहाँ भी 3, ये एक है। लेकिन चेक क्या करना है कि जो 7 है 3 वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या ये 3 से विभाज्य है, 7 3 10 1 11 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बचा आखिरी ऑप्शन। तो 136 में 5 8 7 जोड़ते हैं, बी की जगह कितना रखें 8, 7 6 13 हासिल 1, 8 3 11 12 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 7 2 9 3 12। अब ये कट जाएगा, ये किससे विभाज्य 3 से विभाज्य है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाना था ऑप्शन डी। परेशान हो रिकॉर्ड हो रही, हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे। ठीक है, देखना हो अभी तो देखो, नहीं तो मत देखो, रिकॉर्ड पड़ जाएगी। इसके बाद का क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 2/4 और 5/6 कामा 10/8 का क्या निकालना है लाफा। क्या निकालना था इसका लाशा। ऑप्शन अपने पास दे रखे थे 3/5, 5/4, 4/5 या फिर 5। देखें जब भी लाफा निकालना हो तो ऊपर अंश का लाफा और हर का माफा, इसका क्या लेंगे हम लाफा, इसका क्या लेंगे माफा। तो अब बताएं इसका लाफा कितना हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 10, 10 में 5 का भी चला जाएगा, 2 का भी और 10 का भी, बटे। अब इनका माफा लेंगे तो 8 6 4 का माफा कितना आएगा 2, तो अपने पास इन वो तीनों भिन्नों का लाफा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी।
परेशान मत हो, अभी रिकॉर्ड करके डाल देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा था क्या, कोई क्वेश्चन नंबर था पेपर का 5.061 प्लस 3.98 प्लस 0.734 प्लस 7.6 प्लस 0.3 प्लस 2, इसका आपको मान बताना था। ऑप्शन लिख देते हैं, ए बी सी और डी। ये था 19.644 6440, फिर है 19.6467, फिर है आपका 19.6476। अब देखिए इसका बताने का, आप क्या जोड़ते फिरेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। देखो दशमलव के जात कितने अंक बाद तक है? 4 अंक के बाद तक। सबके इकाई अंक अलग अलग है, तो इकाई केवल हमको देखना है। दशमलव के बाद 3 अंक है, अभी मतलब नहीं, केवल 2 है। यहाँ पर 4 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो अपने पास केवल एक जगह है जहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है। देखिए सबसे दाहिने क्या लिखा है? 4। इनमें से किसके पास सबसे दाहिने 4 है? केवल इसके पास। ऑप्शन ए, ठीक है। अपने को पूरा जोड़ना ही नहीं है, ठीक है, अपने को जोड़ना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो अपने पास इकाई बार 4 मिला, इसके पास केवल 2 अंक थे, इसके पास केवल 3 थे, इसी के पास केवल 4 है। जो सबसे इकाई में क्या लिखा है? इसके पास 4, कहीं पर है 4, इसी पर था, तो आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 108 भाजक, ठीक है, 36 गुणते 1/4 प्लस 2/5 गुणते 1/4। तो कह रहा है को सरल करें, को सरल करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये 6/5 ऑप्शन, 6/5, फिर 17/20, फिर 4/5, फिर 15/21। हाँ बिल्कुल सही चल रही है। 17/20। चलो देखो, अब ये कह रहा है 108, ठीक है, उसके बाद भाजक लगा है, तो आप इसको कह सकते हैं 1/36। गुणा पे है 4, तो आप गुणा करें, फिर प्लस 2/5 मुड़ते 1/4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 7 28, 9 3 27, 9 चौको 36, 3/4 प्लस 1/10, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 4/40, तो ये हो जाएगा 34/40। आपका आ जाएगा 17/20, कटेगा ना?
17/20, तो ऑप्शन क्या होना था? ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही। ठीक है, 5% की दर से बढ़ रही। क्या बढ़ रही? शहर की जनसंख्या। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद मेरा वर्तमान जनसंख्या अपने को कितनी दे रखी है? 185,220। हाँ, सबको पता है, 185,220, इतनी जनसंख्या वर्तमान। तो कह रहा है 1 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? 1 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? ऑप्शन दे दिया भैया, देखें ऑप्शन। 176,000, 170,000, 176,200, 17,64,000। ठीक। ठीक है, 5% की दर से जनसंख्या बढ़ रही, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई है? 1,85,220। तो आप लिख लें 1,85,220। तो कह रहा है 1 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी। पहले हमें बताओ, अगर इस जगह कुछ भी जनसंख्या है आपके पास 100 है, ठीक है, तो 1 साल बाद कितनी बढ़ रही है? 5% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो 5% बढ़ जाएगी, जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 105। मतलब अपने पास कितनी हो गई? 185। तो कहने को कह सकते हैं 105 हो गई, लेकिन बताना अपने को कौन सा है? 100। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 7 त्रिका 21, 7 दूनी 14, 4 7 छंग 42, 3 7 चौको 28, 4 7 छंग 42, 3 से काटेंगे 63, 24, 3 दूना 6, डबल जीरो, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 की जगह 8 दूनी 16 है, 17, 17, 64, डबल जीरो है कहीं पर? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। दस पे क्या कह रहा था? 10 पे कह रहा था 20 लड़कों के समूह का औसत वजन, मतलब 20 लड़कों का
औसत वजन बराबर 20 लड़कों का औसत वजन बराबर 78.4 पाउंड। 78.4 पाउंड। उसके बाद पता चला कि एक लड़के का वजन 98 के बजाय 69 लिख दिया गया है। बाद में पता चला कि एक लड़के का वजन 98 की जगह 96 की जगह 69 लिख दिया गया था। 69 लिख दिया गया था। सही औसत बताएं। सही औसत बताएं। यही बात तो है। ऑप्शन लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। 78.48। उसके बाद है 79.00। 79.48। 79.84। ये बताना है आपको। आप देखें ऐसे सवाल में कितने लड़के हैं आपके पास? 20 लड़के जिनका औसत वजन कितना था? 78.4। ठीक है। कह रहा है कि गलती से 69 लिख दिया गया। लिखना कितना चाहिए था एक का वजन? 96, 96। तो गलती से अपनी ने लिख दिया है ना। गलती से कितना लिख दिया है? 69। तो 69 हटाना है। देना उसको कितना है? 96। आप 96 दें, लेकिन हटाएंगे कितना? 69 आप हटा दें। ठीक है। कितने लोग हैं कुल? 20 लोग हैं। आप इतना काम करेंगे। 78.4 प्लस घटाएं जरा 7, 27/20। ये तो होगा 9, 7 और 6 का। अब इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 84.4। तो 20 एकम 20, 20 3 60, 20 पर 100। तो ये आ गया आपके पास प्लस, है ना। प्लस ऐड करें तो 79.75। 75। तो मीटर को 69, 20 एकम 20, 60, 20 3 60। तो कह रहा है 96 पाउंड के बजाय 69 पाउंड गलत पढ़ लिया गया। सही औसत बताएं। सही तो कर रहा हूँ सब। 20 लड़कों का औसत वजन है 25 है भाई। आंसर मिसमैच हो जाए। यहाँ पे लड़के कितने? 25। तभी आंसर में मैच कर रहा है। 25 लोग हैं। 25 का भाग दिया जाएगा भाई। 25 का भाग दें तो 25 एकम 25। कितनी बार जाएगा ये? 2 बचा 0.08। ठीक है। ऐड होगा कितना आएगा? 0.48। असली वजन कितना था? 79.48। ऑप्शन सी। ठीक है। लोग कितने लड़के थे? 25 लड़के थे। उनका पहले वजन कितना था? 78.4। कितने की जगह 96 की जगह कितना लिख दिया? 69 लिख दिया। 96 देना है, 69 हटाना है। तो 96 माइनस 69/25। आपका आंसर क्या जाएगा? 79.48। सही कर दिया। ठीक है। 11 नंबर। 11 नंबर में क्या कह रहा है? 11 में कह रहा है एक वस्तु को एक
वस्तु को 246.80 रुपए में बेचने पर लाभ उस वस्तु को 216 रुपए में बेचने पर 216 रुपए में बेचने पर हुई हानि की धनराशि से 20% अधिक है। 20% अधिक है। ठीक। यदि वस्तु को 220.75 रुपए में 220.75 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता? बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता? हानि प्रतिशत कितना होता? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। लगभग में बताना है आपको, है ना। निकटतम पूर्णांक में मान बताना। कह रहा है 7% लाभ या फिर 7% हानि या फिर 4% हानि और कह रहा 5% हानि। ठीक है, ये आपके ऑप्शन थे। आवाज कम आ रही। अब देखो, एक वस्तु को 246.80 रुपए में बेच रहा है तो उसको कुछ लाभ हो रहा है ना। लाभ हो रहा है, इसका मतलब 246.8 पे बेच रहा है, कुछ लाभ हो रहा है। तो कितने पे खरीद के लाया था? एक्स पे खरीद के लाया। हमने माना सीपी कितना है? एक्स। अपने ने सीपी मान लिया है एक्स। तो क्या हो जाएगा? 246.80 माइनस एक्स। उसके बाद बराबर उसको 216 में बेचते हैं तो हानि होती है। 216 पे बेच रहा है तो आपको हानि हो रही है। ठीक है। अब हमने एक्स में 216 इसलिए घटाया क्योंकि अब क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम, तभी तो हानि हो रही है। अच्छा, जो हानि हो रही है उससे लाभ जो है 20% अधिक है, तो 120/100। 2 छक्का 12, 2 पंचे 10। ठीक, गुणा कर लें आप इधर। ठीक है। अगर चाहो तो इसमें बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है ये, कि आपको कितने प्रतिशत था, जब ऐसा सवाल आ जाए कितने प्रतिशत था, मैं नहीं कर रहा हाल ये। ठीक है, हाल करेंगे तब भी वही आएगा, जो आप करेंगे वो तब भी वही आएगा। 20% 20% का लाभ हो रहा था, अधिक है 20%। 20% अधिक है। एक 20% को ऐसे लिखेंगे 120/100। 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, क्या है 6/5। अब इसमें ये होशियारी रखना, जो ऊपर 6 आएगा, हमने ये लाइन इसीलिए लिखी है। ऊपर यहाँ पर 6 आया, आप यहाँ पर मत लीजिए। ये देखिए, ऊपर 6 है तो 6 का गुणा किस पे होना है? इस पर। 5 नीचे आया, गुणा किस पे होना है? इस पर, है ना। तो ऐसे करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे आप। 6 5 11। 6 एक्स बराबर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखें एक्स बराबर कितना हुआ? 6 5 11। लिख देंगे 11 नीचे, बिल्कुल लिख देंगे। उसके बाद 5 गुणा आप इस पे करेंगे, 246.80 करना पड़ेगा कैलकुलेटर पेपर। फिर 216 में किसका गुणा करोगे? 6 का।
ठीक है, क्योंकि जब ऐसे लिख करके हल करने जाओगे तुम कंफ्यूजन पे आ जाओगे। हमको जब भी निकालेगा तो एडिशन ही होना है, एक्स का भी और जो नंबर है उनका भी एडिशन ही होना है। अब देखें, गुणा कर लेता हूँ मैं। एक्स बराबर 8 × 5 = 40, 4 × 6 = 30, 4 × 34, हासिल 3, 5 × 20, 3 × 23, हासिल 2, 5 × 2 = 10, 3 10 × 2 = 12, आएगा 12, तो 1234 बड़ा बड़ा लिख दें, बराबर 1234। ठीक है, उसके बाद इस पे प्लस कितना आएगा, इस पे प्लस आएगा अपना, इस पे आएगा 6 × 36, हासिल 3, 6 × 6 = 6, 3 9, 6 दूनी 12, 1296 बटे में क्या है 11। ऐड करता हूँ, कितना आएगा भाई, 6 × 4 = 10, 9 × 3 = 12, 1 13, 2 2 4 1 5, 1 1 2 बटे 11, 11 दूनी 22, 11 त्रिका 33। अपने पास सीपी कितना है 230, सीपी कितना है 230, बेच कितने पर रहा है वो निकालना पड़ेगा तुमको, 220.75 पर, मतलब 230 वाली वस्तु कितने कम पर बेचे दे रहा है, कितने कम पर, वो कितने कम पर बेचे दे रहा है, 230 माइनस 220.75 बटे 230 गुणते 100, कितने कम पर आया भाई, दशमलव का 2 5, इधर से कितना आएगा 19 बटे 230 गुणते 100, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये उड़ जाएगा, है ना। और ये लगभग कितनी बार जाएगा, बराबर तो मैं कर रहा हूँ, 9.9, ठीक है, तो लगभग ये कितनी बार जाएगा, लगभग जाएगा 23 चौको 92, कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार। 4% क्या होगी, हानि होगी, इसको कितने प्रतिशत की हानि होगी, 4% की हानि। इसकी कैलकुलेटर तो था, गुणा भाग आपको करना पड़ेगा इस पर। पानी रहने दो, नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, जितना जितना बीच में दिखता जाए उतना करते जाओ, फिर हम रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड करके डाल देंगे। मैं 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन तो सबके पास अवेलेबल है। बारह नंबर में क्या कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है कि पी ने 60,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। 4 महीने बाद क्यू 80,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय में जुड़ गया, फिर 4 महीने बाद आर 1 लाख रुपए का निवेश करके व्यवसाय में जुड़ गया, ठीक है। कह रहा है पी पी जो था वो 60,000 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू करता है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 4 महीने बाद क्यू आता है। अच्छा, ये भी बात ध्यान देना कि उस सवाल में कितने समय के लिए कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में पी क्यू आर के लाभ का अनुपात, तो ये पी है, ये पूरे कितने साल लगेगा, 2 साल, मतलब 24 महीने। अब क्यू का लिख लेता हूँ, क्यू का क्या मामला है, क्यू आता है 80,000 रुपए के साथ, कितने हजार रुपए के साथ, 80,000 रुपए के साथ, लेकिन 4 महीने बाद आता है। सबको रहना 24 महीने चाहिए था, लेकिन क्यों 4 महीने बाद आया है, कितने महीने केवल रह पाएगा, 20 महीने, 4 महीने बाद आया ना तो 20 महीने रह पाएगा। अनुपात, अब कह रहे हैं आर 1 लाख रुपए के साथ आया है, कितने रुपए के साथ आया है, 1 लाख रुपए के साथ, ठीक है। और कह रहे हैं 4 महीने बाद, किसके, क्यू के,
तो 4 4 8 महीने बाद आया, 8 महीने बाद आया मतलब 16 महीने रहा केवल। कितने महीने? 16 महीने। काटना पीटना शुरू करो, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 और कटेगा। हाँ, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 चौको 16 और कटेगा। और कटेगा भाई, जोड़ते हैं 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और कटेगा। जोड़ते हैं 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 3 त्रिका 9, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 9 अनुपात 10 अनुपात 10 आपका आंसर है। किसका अनुपात है? लाभ का। कौन सा नंबर था? 12 नंबर। लाभ का किसके बीच है? पी क्यू और ग्राफ रुक रुक के चल रही है, चल रही। है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन जरा सुनो। अच्छा, 13 नंबर क्वेश्चन मैं क्लास में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझ में आएगा नहीं जल्दी से। 13 नंबर क्लास में समझाता हूँ, 14 समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद 15 समझा देता हूँ यहाँ पर। ये दो क्वेश्चन हम क्लास में सीधे समझाएंगे आकर के, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर एक दीवार 30 दिन में बना सकता है। ये दीवार को कितने दिन में बनाता है? 30 दिन में। फिर कह रहा है बी है जो, बी दीवार को कितने दिन में बनाता है? 40 दिन में, ठीक है ना। फिर दोनों एक साथ काम करते हैं तो 700 रुपये का भुगतान करते हैं। बी का भाग कितना है? भैया पहले तो दोनों के काम निकालिए। 120, तो ये आया 4, ये आया 3। कह रहा है जब दोनों दोनों एक साथ काम करते हैं तो 700 रुपये का भुगतान होता है। कितने रुपये का भुगतान होता है? 700 रुपये का। दोनों काम करते हैं, किस स्पीड से कर रहा हूँ? 7 की स्पीड से, तो आप 7 से भाग कर दें। तो कह रहा है बी को कितना भुगतान मिलेगा? बी के कार्य करने की दर क्या है? 3, तो उसको 3 भुगतान मिलेगा। 7 एकम कितना आ जाएगा आपके पास? 300 रुपये आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद 300 रुपये हो जाएगा। उसके बाद आता है 16 नंबर पे। उसके बाद 16 नंबर क्या कह रहा है? 16 नंबर अपना कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर लंबाई है ये, ठीक, उसके बाद ये चौड़ाई की बात कर रहा है। चौड़ाई अगर हम मान लेते हैं कि उसकी x है, लंबाई कितनी है? 2x। कह रहा है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर कम करते, इतनी है। अगर इसकी लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम कर दें तो इतनी हो जाएगी, और चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल 75 बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाती है? क्षेत्रफल में वृद्धि क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी सी बात। अच्छा, जब इतनी सी लंबाई, क्षेत्रफल कितना रहा होगा? यहाँ पे लिख ले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो जाएगा 2x²। लेकिन जब इतना हो गया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2x माइनस 5x+5, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 10x माइनस 25। तो 2x² प्लस का 5x माइनस 25, इतना क्षेत्रफल हो जाएगा। वृद्धि कितनी कह रहा है? 75 की। तो जो आपका 2x² है प्लस 5x माइनस 25, इसमें से आप पहले वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तो किसके बराबर होगा? 75 के। 2x² कट जाएगा तो कितना आएगा? 5x माइनस 25 बराबर 75। तो 5x बराबर 100, तो x बराबर 20 आ जाएगा आपका
आंसर। ठीक है, 20 हो जाएगा आपकी चौड़ाई, तो लंबाई पूछ रहा है सवाल पे, क्या पूछा है लंबाई, तो लंबाई कितनी है 2x, 2 गुणते 20 मतलब 40 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया 16 नंबर। अब आते हैं हम 17 नंबर पर। ठीक, 17 नंबर में क्या कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा है कि 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़की हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हैं अपने पास, कुल विद्यार्थी हैं 45, उसमें से लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं अपने पास 40%, तो लड़के कितने होंगे, तो लड़के हो जाएंगे आपके पास 100 माइनस 40%, मतलब 60%। 60% लड़के हैं तो हम 45 का 60% क्यों ना निकाल लें, 45 का 60%, 5 9 45, 5 2 10, तो कितने लड़के हैं आपके पास 27, तो आपके पास लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़के 27, तो लड़के कितनी हो जाएंगे 8 18 हो जाएंगे, है ना। चले फिर, कह रहा है लड़कियों का औसत अंक 64 है, लड़कियों का औसत अंक कितना है 64, लड़कियां हैं कितनी 18, तो कुल अंक इनके पास कितने होगा प्लस, तो कह रहा है कि लड़कों का औसत अंक 60 है, अपने पास लड़के कितने हैं 27, एक का 60 तो 27 का कितना था, कुल अंक आ गए लड़कों और लड़कियों के, दोनों मिला करके हैं कितने 45, अगर चाहो तो 9 से काट सकते हैं, 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, 9 गुना 45, 9 फोर दूना 128, 60 त्रिका 180 बटे 5, 8, 8 दो 10, 1 2 3 बटे 5, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो कितना आ जाएगा 61.6। ठीक, इसका आंसर कितना आता है 61.6। हम बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, आखिरी है मैथ का 18 नंबर। 18 नंबर पे क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार 2 टीवी सेट प्रत्येक को 20,000 में बेचता है, कितने पर बेचता है वो 20,000 पर बेचता है और प्रत्येक का मूल्य है, दो बेचता है तो एक 20,000 पर, दूसरी भी 20,000 पर, कहता है एक पर 15% लाभ होता है, एक पर 15% लाभ होता है, तो दूसरे पर क्या होता है 15% की हानि होती है, तो कह रहा है उसको कुल लाभ या हानि कितनी होगी, दुकानदार को कुल लाभ या हानि, दुकानदार को कुल लाभ या हानि कितनी होगी, कुल लाभ या हानि, तो ध्यान दें जब कभी भी सेम प्रतिशत दोनों हो, एक पर लाभ हो रहा है एक पर हानि, तो आपको हमेशा हानि होगी, आपको हमेशा क्या होगी हानि होगी, कितनी हानि होगी वो ये कह रहा है, कितने प्रतिशत था 15, ये भी कितना था 15, तो 15 गुणते 15 बटे 100, 15 15 225 बटे 100, मतलब 2.25% क्या हानि। ठीक है, सेम रेट पर बेच रहा है, प्रत्येक 20,000 पर बेचता है, पहले को 15% लाभ मिलता है, दूसरे पर 15 की हानि होती है, तो कुल उसको क्या होगी हानि होगी, कितनी कुल हानि होगी 15 गुणते 15 बटे 100, तो 2.25%। ठीक है, 13 14 नंबर कहो तो बता दें, बताए दे रहे हैं हम तो समझा देंगे स्कूल में, है ना। 13 14 नंबर बताए देंगे, फिर से हम कोचिंग में समझा देंगे। देखो 14 नंबर कर लेता हूँ पहले, कह रहा है पी से क्यू तक जाता है भाई, तो ये पी है, ये क्यू है, पी से क्यू तक
जाता है, कोई भी व्यक्ति है बी से क्यू तक जाता है। तो कह रहा है उसको जाने और आने में लिए गए समय का अनुपात 3, पहले एक बार जाता है फिर एक बार आता है, लिए गए समय का अनुपात 3:2। यहाँ पर अगर T1 समय लगता है तो यहाँ पर कितना लगता है, T1 आपको 3 दे रखा है, T2 2 दे रखा है, कह रहा 3:2 के अनुपात में समय लगता है ना। अगर ये समय लगता है, अगर ये समय का अनुपात है कितना 3:2, तो हम वेग का अनुपात या चालों का अनुपात क्या कह सकते हैं, इसका उल्टा, 2:3। अब कह रहा है उसको कुल समय 5 घंटा लगता है, कुल समय कितना लगता है 5 घंटा। अब देखो अनुपात भी अपने पास 3:2 है, तो कुल निकालेंगे तो 5 आएगा, मतलब 5 घंटे ही लग रहा है। ठीक है, इतने समय में इतनी चाल से कितना चलेगा 6, इतनी चाल से इतने समय में कितना चलेगा 6, 3 × 6 3 × 6, तो कुल वो कितना गया है, कुल गया है आपका 12, कितना जाएगा 12 जाएगा। अब क्या पूछा है, कह रहा है यदि जल शांत हो तो यात्रा करने में कितना समय लगेगा। जल कैसा हो, शांत हो, लेकिन अभी तो शांत नहीं, शांत होता तो उसको सेम समय लगता, लेकिन अलग अलग लग रहा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, आपकी चालें क्या क्या थी 2 और 3, तो 3:2 तो कितनी हो जाएगी 5/2 थी। जाना कितना है उसको 12, कितना जाना है 12। ठीक है, 12 उसको जाना है, किस चाल से जाना है 5/2 चाल से, 24/5 परवट 40। तो चाल क्या रहेगी उसकी, किलोमीटर जो भी रही हो, यूनिट जो भी ले ले, 4.8 आएगी, चाल कितनी आएगी 4.8, यही आपका ऑप्शन पे था। घंटे लग रहा है तो ये किस पे आएगा, घंटे पर ही आएगा, घंटे लग रहा है ना, 5 घंटे कुल लगते हैं, तो 4.8। अब आते हैं 13 नंबर पे। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुमसे, एक बैंक पहले 55 रुपए पर 4% की दर से साधारण ब्याज देता है। अगर 55 रुपए हैं आपके पास, तब तक तो वो ब्याज किस पर देगा, 4% की दर पर। ठीक है, 55 रुपए तक वो 4% की दर पर देगा, लेकिन अगर 55 से ज्यादा है तो 600 का ब्याज देता है। ग्रेटर देन 55 रुपए है तो वो 6% की ब्याज देगा, 6% की दर पर ब्याज देगा, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, तो उसने 2 वर्ष के लिए 13,250 रुपए 2 वर्ष के लिए जमा किए, 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए जमा किए। ठीक, तो कह रहा है कुल ब्याज कितना मिलेगा, तो प्राप्त कुल ब्याज, प्राप्त कुल ब्याज कितना होगा। अब ध्यान दें, उसने रुपया कितना जमा किया है 13,250, 13,250। अब सवाल में पढ़े 55 रुपए तक तो उसको दर कितनी मिलती है 4%, कितनी दर 4%, तो आप 55 का 4% कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो आपको इतना ब्याज मिलेगा, 4×2 = 8, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 480 रुपये मिलेगा, कितने वर्ष में 2 वर्ष में, किस दर पर 4% की दर पर, कितने रुपए 55 पर, तो इस पर 55 चलेगा 13,250, 55 चलेगा तो उसके पास बचे कितने 7, 77 अब 77 पर 6% की दर से ब्याज मिलेगा आपको, कितने प्रतिशत की ब्याज मिलेगा, 77 पर 6% की, कितने साल के लिए 2 साल के लिए बटे 100, 5 × 5 = 25, 25 5×10 200, 56 36 30 33 8 3 6 930 रुपये मिलेगा। यहाँ से 440 मिला, उधर से 930 मिला, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज बराबर
हो जाएगा 440 प्लस 230, 0797 1370 रुपये मिलेगा कुल ब्याज 1370 रुपये। ठीक है, तो अपने पूरे 18 क्वेश्चन हो गए इसके। बाकी क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर लेंगे। चल, नेट सही चल नहीं रहा, इसलिए बहुत अभी